नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज के हमारे इस क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, तो आज वो दिन आपका आ चुका है। जैसा कि हम लोग आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं, तो घबराएं नहीं बच्चों। आप लोग के लिए जितने तरह का सेशन मैं सोचूंगा वो सारा सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। और बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन करें हमारे सेशन को। और जिनको नहीं पता वो जल्दी से अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता दें कि हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स जो है 2026 में जो अपीयर होने वाले हैं बच्चे, उनके लिए क्रैश कोर्स का ये महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पे। तो बच्चों देर ना करें, हमारे सेशन के साथ जल्द ही ज्वाइन करें। और जैसा कि आज का जो ये टॉपिक सुनहरा, बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का जो ये अमेजिंग टॉपिक जो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए। और ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं जल्द ही अब सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इस सेशन का मजा लें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाइए, ये पहला स्क्रीन है बच्चों, क्रैश कोर्स 2025-26 क्लास 10th के बच्चों के लिए ये लाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लोगों का वो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, तो अगला स्लाइड हम लोगों का क्या होगा कि अब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों। तो ये चैप्टर एक लॉजिकल चैप्टर्स, बिल्कुल मतलब आपने रीजनिंग पढ़ा होगा ना, उसी से रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स है। और ये क्या है ना कि इस चैप्टर्स में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले किसी चैप्टर्स को आप अगर पढ़ते हो तो क्या मतलब उसका होता है, पूरे चैप्टर्स को आप खत्म कर लेते हो फिर भी आपको बेसिक मीनिंग पता नहीं होता कि आखिरकार क्या होता है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी को पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें करेंगे क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक मीनिंग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को जानना होगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है आपका, देखिए यहाँ पे इसमें आपको जो है क्या करना होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी is a concept which measures how much chances of an event has to be occurred। मतलब कि किसी भी इवेंट का होने का क्या चांसेस है, उसका अकर होने का, वही आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। और प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट जो हिंदी होता है आपको बच्चों, वो क्या होता है, प्रायिकता। इसको बोलते ही है प्रायिकता या संभावना। इसका मतलब ही होता है प्रायिकता या संभावना। किसी भी चीज का होने का संभावना निकालते हैं हम लोग, मतलब कि किसी भी इवेंट का होने का। कई ऐसे आप स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जैसे अब मान लीजिए कि कई स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज बारिश हो सकती है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये चांसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच मेजर्स हाउ मच चांसेस ऑफ एन इवेंट हैज टू बी अकर्ड। ये पहला मतलब स्लाइड था आपका, इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है मुझे बताता है कि किसी भी इवेंट का क्या चांसेस है होने का, कितना वो सर्टेन है होने के लिए, ये प्रोबेबिलिटी मुझे बताता है। तो ये आपका पहला स्लाइड है बच्चों, क्रैश कोर्स है। जल्दी जल्दी हम लोग तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला स्लाइड है आपका, अगला स्लाइड आपका क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, हाँ अब प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ लिया है ना बच्चों। तो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब तक आप करोगे नहीं तो उसके आउटकम्स के बारे में कैसे पता करोगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एन एक्शन और ऑपरेशंस
रिजल्टिंग टू और मोर आउटकम्स। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये जो है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्शन और ऑपरेशंस रिजल्टिंग टू और मोर आउटकम्स। टू और मोर आउटकम्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप करेंगे तो दो या दो से अधिक आउटकम्स आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट करते किस चीज का है यार, किस चीज का करेंगे? तो एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो वो किस चीज का करते हो बताओ? जैसे वेल डिफाइंड, जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैथमेटिक्स में उसको वेल डिफाइंड करा गया होगा तभी आप उसको एक्सपेरिमेंट पे। और जनरली इस चैप्टर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं किस चीज का है, तो डाइस का करते हैं, है ना, या तो आप कॉइन का करते हैं या क्या करते हैं, कार्ड। ये सारे चीजों का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों दो तरीके का होता है, आर ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेरिमेंट कितने तरह का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहला आपका डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपका आ जाता है कॉइन और आपका डाइस आ जाता है और कार्ड आ जाता है। बट डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो लैब में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, लैब में जो सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं लैब में, वो आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो एक्सपेरिमेंट भी दो तरह का होता है, कौन कौन? डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम, है ना। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में किस किस चीजों का हम लोग करते हैं बच्चे? तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा आ जाएगा? कॉइन, डाइस और कार्ड, है ना बच्चों। जल्दी जल्दी बता दो कि ये समझ आ रहा है या ना, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर दिस चैप्टर। मतलब ये चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है जल्दी बता दो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे सिंपल सी बच्चों कि अगर आपने कोई डाइस को फेंका तो लूडो खेले होगे ना, तो लूडो पे कितने तक का नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटी बने डाइस को फेंकने के बाद, यही आपका सैंपल स्पेस है। मान लो कि आपने कॉइन को फेंका, तो कॉइन को फेंकने के बाद क्या पॉसिबिलिटी आएगा? या तो हेड या तो टेल। कॉइन पे तो या तो हेड ही आता है ना, या तो टेल आता है। बता दो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो ये आपका जो है हेड और टेल। और इसमें क्या है कि अगर आपने डाइस को फेंका, थ्रोइंग ए डाइस, तो आप क्या करोगे? 1 से 6 तक का नंबर आएगा उस पे, है ना। तो ये हो गया आपका कि जितने मतलब पॉसिबल आउटकम्स है आपके, है ना। जैसे ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना आउटकम्स आपको मिला, ये आउटकम्स मिला, वही आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। और सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो अगला स्लाइड में और भी क्या है बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे क्या है? टॉसिंग ए कॉइन। इसमें क्या क्या ले सकते हैं? टॉसिंग ए कॉइन, है ना, टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन्स, है ना। आगे स्लाइड बढ़ाते हैं हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी के लिए, और ये समझना इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आप सोच नहीं सकते। देखिए अब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपको देखना है। देखिए बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कलर मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ, है ना। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiment, an experiment in which all possible outcomes are known but exact outcomes cannot be predicted in advance। क्या मतलब हुआ सर? मुझे कुछ भी नहीं समझ आया सर। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि वैसे एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया है और उसमें सारे आउटकम्स को आप पहले से जानते हो। अच्छा बच्चा बताओ कैसे? नहीं आ रहा है समझ में मुझे सर। चलो ठीक है, अगर आपने एक डाइस को फेंका तो क्या क्या मिल सकता है आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6, ये सारे आउटकम्स तो है ना। आपको पता है ना कि ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, आपको पता है ना ये आ सकते हैं। तो ये 1 से 6 तक का नंबर तो आ सकता है, लेकिन क्या आपको पहले से पता है क्या कि 1 ही आएगा? क्या ये कहकर आता है 1 कि मैं 1 आ रहा हूं, या कोई कहकर आता है कि 2 आ रहा हूं, 3 आ रहा हूं? नहीं। तो ये इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में कहा यह गया बच्चों कि वैसे एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट में कहते हैं जिसमें आउटकम्स तो आपको सारा पता होता है, बट आप एग्जैक्ट आउटकम्स को भविष्यवाणी नहीं कर सकते पहले से कि वही आएगा।
या 2 ही आएगा? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। समझ गए? तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि आप अचानक से उसको फेंकें। अब उसमें आउटकम्स तो आपको सारा पता होता है कि क्या आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। और आगे आपका है इवेंट। देखिए, इवेंट इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट हमेशा सबसेट होता है, सैंपल स्पेस से ही उसको चुराते हैं, वही इसका सबसेट हो गया इवेंट, है ना, सबसेट, है ना। और देखिए इवेंट मतलब कि अगर ये मान लीजिए डाइस आपने फेंका, 1 से 6 तक का नंबर है, लेकिन अगर आपको इसमें कह दिया कि इवेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसमें क्या होगा, 2, 4 और 6, और इसमें जो ई बराबर आ जाएगा 2, 4, 6। अगर ऑड नंबर का कहता तो ई बराबर, मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट, इसमें इवेंट नंबर का कितना आ गया, 3। समझ रहे हैं बच्चों कि इवेंट में या तो सारे पॉसिबल आउटकम्स को लेते हैं या तो कुछ आउटकम्स को लेते हैं। अगर मान लीजिए डाइस में ही कहता कि 1 से 6 तक का नंबर आया है और इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आने का, तो सारे नेचुरल नंबर मतलब कि 6 का 6 आ सकता है, कोई भी आ सकता है उसमें। तो पॉसिबिलिटी इवेंट का कितना बना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल का टोटल। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एन बराबर 6/6, मतलब प्रोबेबिलिटी NE/NS होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये तो हो गया इवेंट। इवेंट में भी 2 तरह का होता है बच्चों। देखिए जल्दी जल्दी इसको समझना है, क्रैश कोर्स में तो आपको जल्दी ही होगा। चलिए इवेंट इवेंट इवेंट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जितने भी बच्चे हैं ज्वाइन हो, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा येलो ले लेता हूँ, है ना। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट में क्या होता है बच्चों की, अगर मान लीजिए आप लोगों ने डाइस को फेंका और 1 से 6 तक का नंबर आया, तो उसमें अगर मैं कहा आपसे कि इवेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बता दो, तो इवेंट नंबर तो आ ही सकता है ना, 2, 4, 6 आ सकता है। या मैं कहूँ कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी मुझे बता दो, तो ये तो श्योर इवेंट है, आप इसको बता सकते हो। श्योर इवेंट में यही होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए इम्पॉसिबल इवेंट को समझाओ बच्चों क्या होगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने डाइस को फेंका और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन द डाइस इज इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए गेटिंग मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन द डाइस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल क्यों है कि डाइस को अगर आप फेंके हो तो क्या उस पे 8 आ सकता है, बोल दो बबुआ, 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये इम्पॉसिबल चीज है जिसको आप निकाल रहे हो। और इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कि याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देता है कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। इम्पॉसिबल इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। चलिए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं ना बच्चों। चलिए आइए, इक्वी प्रोबेबल इवेंट, है ना, क्या है इसमें इक्वी प्रोबेबल, बहुत ही अच्छा, है ना। आइए समझते हैं इसको। इक्वी प्रोबेबल, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वी प्रोबेबल इफ चांसेस ऑफ देयर हैपनिंग इज सेम। क्या कह दिया बच्चों, मैंने क्या कहा आप लोगों को, इस पे देखिए ये कलर समझ ही नहीं आ रहा है, देखिए रेड। 2 events are said to be equiprobable if chances of their happening is same। मतलब कि अगर आपने कोई डाइस को फेंका तो इस पे क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का आएगा ना। लेकिन अगर कहा गया कि इक्वी प्रोबेबल है, क्यों, क्योंकि 1 का जितना आने का प्रोबेबिलिटी है उतना 2 का भी है, मतलब सारे इवेंट्स का होने का संभावना सेम है, इसीलिए इसको इक्वी प्रोबेबल, मतलब कि 1 का जितना आने का संभावना है उतना 2 का भी है, उतना 3 का भी है, मतलब सारे
का जो चांसेस है हैपनिंग होने का वो सेम है, इसीलिए इसको इक्वी प्रोबेबल इवेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड, अगला स्लाइड। अब देखिए कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये जानना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तब ये हम लोग जो है सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप देख लें, फॉर्मूला देखिए, तब हम लोग ये वाला टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। एक मिनट, हाँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ये टॉपिक नहीं लिखा था। देखिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब कि ये आपको जो है कहा जा रहा है, और P बराबर अगर इसको लिखा जाए आप तो NE बाई NS। अगर ये कलर नहीं आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मैं दूसरा कलर भी ले लेता हूँ। देखिए ये कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरे कलर को मैं यूज कर लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं ना। तो P बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा बताइए, NE बाई NS। और हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है, 0 और 1 के बीच में। ये आप लिख लीजिए जल्दी से, और ये ही आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में। क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी आप इसको क्लियर कीजिए, है ना। ये तो फॉर्मूला था। अब अगला जो है कि आपको सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए कॉइन के केस में, तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखिए कॉइन के केस में आपको जो है 2 का पावर n याद रखना है। n यहाँ पे क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, कॉइन के केस में 2 का पावर n होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का। अगर आपने 1 कॉइन लिया, आप सपोज डैट एक कॉइन लिए हो तो क्या क्या मिलेगा, हेड और टेल। 2 कॉइन लिया आपने तो क्या मिलेगा, 4 ठो मिलेगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और अगर आपने 3 कॉइन लिया तो क्या मिलेगा बताइए, 8 ठो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हेड टेल हेड, TTH, HTT और क्या मिल जाएगा, THH, HST, क्या हो गया, 6 ठो, TTT और THT, ये 8 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि 1 कॉइन के केस में 2 का पावर 1, 2 कॉइन के केस में 2 का पावर 2, 3 कॉइन के केस में 2 का पावर 3, तो n कॉइन के केस में 2 का पावर n। ये सैंपल स्पेस निकालने का तरीका है कॉइन के केस में। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है बच्चों, ये जल्दी से ही होगा, आपको ये ध्यान से देखना है। चलिए अगला ये कलर लेते हैं। डाइस के केस में आपको याद रखना है 6 का पावर n। n जो है वो नंबर ऑफ डाइस है, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस, है ना।
और एक डाइस के केस में 6 तक का मिलता है ना आपको, 1 डाइस के केस में 1 से 6 तक, और 2 डाइस जैसे ही लीजिएगा 1 डाइस के केस में, 2 डाइस के केस में आपको कितना मिलेगा। तो टोटल सैंपल स्पेस जो है 1 के साथ पहले बनता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना, और ऐसे ऐसे करके लास्ट तक आपको जाता है, ये 36 टोटल बनेगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल जो है आपका इतना बनता है 36। तो यहाँ पे 6 का पावर n हो गया, है ना, ये आपका जो है सैंपल स्पेस निकालने का। और लास्ट जो है आपका कार्ड के केस में देखिए, ये आपको बस याद रखना है, कार्ड वाला थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को देखना है ना। देखिए कार्ड टोटल होता है बचवा कितना, 52 होता है ना। अब कार्ड को इसको कितने सूट में डिवाइड किया गया है बच्चा, 4 सूट, हर कार्ड को मतलब सूट में डिवाइड किया गया। दूसरा 13 सूट, फिर 4 सूट होता है इसका, 13 शूट, ये भी शूट और ये भी 13 कार्ड, है ना। अब इसमें जो है ये दोनों कार्ड जो होता है देखिए, इतना जल्दी नहीं मिटो, है ना। ये देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये स्पेड हुआ और ये क्लब हुआ, अगर तो ये दोनों स्पेड और क्लब जो होता है वो ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है, ब्लैक कार्ड। और इसमें भी अगर ये रेड हुआ तो ये डायमंड अगर हुआ, और ये अगर हर्ट हुआ तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, रेड कार्ड। इसका भी संख्या 26 और इसका भी 26, ये हुआ कार्ड। और 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप डिनोमिनेशन बोलते हैं, डिनोमिनेशन। और एस कार्ड जो होता है वो 4 होता है, एस कार्ड टोटल 4। और गुलाम, इसको गुलाम JQ, बेगम और बादशाह, ये फेस कार्ड में आता है, फेस कार्ड, और टोटल होता है 12। यही कार्ड का कहानी है, सारे में 4-4 होता है, 13-13 में इसको बांटा गया है 4 सूट में। स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड होता है, डायमंड और हर्ट रेड कार्ड होता है, समझ गए। ये होता है कार्ड का सैंपल स्पेस निकालने का तरीका। और एस कार्ड होता है 4, और हर कार्ड जैसे दुग्गी है तो दुग्गी सारे में होगा, एक गुलाम में होगा, बेगम में होगा, बादशाह में होगा, एस में होगा, तो सारे में यही कहानी चलता है। ये कार्ड का कहानी हो गया। चलिए, ये तो हो गया सैंपल स्पेस निकालने का तरीका। अगला स्लाइड है जो आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में बच्चों कि किसी भी इवेंट का नहीं होने का संभावना, किसी भी इवेंट का नहीं होने का संभावना। देखिए यहाँ किसी भी इवेंट का नहीं होने का संभावना जो है, इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं जो एंगल हम लोग निकालते हैं, किसी भी इवेंट का नहीं होने का। देखिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जिसको P' से हम लोग डिनोट करते हैं। और हमेशा किसी भी इवेंट का नहीं होने का और होने का दोनों का सम 1 होता है। P' मतलब P बराबर 1 माइनस P' और P' बराबर 1 माइनस P, ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट में होता है। मान लीजिए कि आपका प्रोबेबिलिटी किसी भी गेट से आने का अगर दिया हुआ है PE बराबर होने का, विराट कोहली का शतक मारने का प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है 1/2, तो इसका नहीं मारने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। और हमेशा इसका वैल्यू नहीं होने का और होने का
क्या होता है 1 के बराबर। P क्या है, किसी भी इवेंट का होने का संभावना। P डैश क्या है, किसी भी इवेंट का नहीं होने का संभावना। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट। और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लास्ट स्लाइड में है आपका, और वो ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है। देखिए क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए ये कैसे कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है ना बोर्ड। चलिए आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन जी आ जाइए जल्दी से, है ना। तो देख लीजिए, किसी भी मतलब वर्षा होने का कल 0.85 है, मतलब PE बराबर 0.85। तो नहीं होने का क्या हो जाएगा, P डैश आपने अभी पढ़ा 1 माइनस P, मतलब सीधे 1 में घटा दो तो 0.85 और हो जाएगा 0.15। ये हो गया नहीं होने का। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है। कितना आपको टाइम लगा, मतलब मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा अगर ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया। तो ये तो आज का क्रैश कोर्स का जो है, जो भी सेशन मैं आज लेकर आया हूँ, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, और इस तरीके का सेशन अभी और भी अमेजिंग मैं लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहें। और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बहुत अच्छा सेशन मैं लेकर आने वाला हूं उन बच्चों के लिए। तो जिनको नहीं पता वो जल्द से ही अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल के साथ क्रैश कोर्स का महासंग्राम 2025-26 के लिए स्टार्ट हो गया है मैथ का। तो आप लोग जल्द ही हमारे चैनल के साथ अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के साथ जुड़ जाएं और इस क्रैश कोर्स का मजा उठाएं 2026 एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं इसी एनर्जेटिक तरीके से मैं मिलूंगा। धन्यवाद।